यार स्टूडेंट कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 सवाल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली हमारी 3.1 चल रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चौथा देखते हैं। 3 का चौथा कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन और इसको हम संतुलित कर लेंगे। 11 इधर है, आप उठा कर लेकर आओगे। ठीक है, बराबर के इस पार। तो 5x माइनस 3y, ये 11 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। इसमें से माइनस कॉमन कर लो। माइनस आप कॉमन कर लोगे तो यहाँ बचेगा 10x माइनस का 6y बराबर माइनस के 22। और ये माइनस का है, माइनस है इधर, बराबर के इस पार जाएगा तो इस वाले माइनस से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो आप ऐसे कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 10x माइनस 6y, ये 22 है, बराबर के इस पार है। बराबर के इस पार को लेकर आएंगे दूसरी साइड में। जब हम देखाते हैं तो वो किस चीज का हो जाता है, इधर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1, ये हो गई हमारी 2। यहां लिखेंगे अब हम क्या, समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारा पहली समीकरण के लिए पहले रैखिक समीकरण, दूसरी समीकरण के लिए दूसरी रैखिक समीकरण। x की गुणा में यहाँ पे a1 है और यहाँ पर x की गुणा में कितना 5, तो a1 बराबर आ गया 5 b1। x y की गुणा में यहाँ पे b1 है और यहाँ y की गुणा में कितना माइनस का 3, तो b1 बराबर आ गया माइनस के 3 c1। c1 कितना रखा है यहाँ पे माइनस के 11। ऐसे निकाल लेंगे हम a2 ये आ गया यहाँ पे कितना हमारा माइनस प्लस के 10, तो ये आ गया आपका 10। b2 देखिए, y की गुणा में कितना है यहाँ पे हमारा 6 माइनस के 6। और c2 देखिए, c2 कितना हमारा माइनस के 22। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम जैसे क्वेश्चन ने बोला a1/a2 a1 b1/b2 c1/c2 निकालना है, तो ये चीज निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। a1/a2, तो a1/a2 बराबर a1 कितना हमारा 5 और a2 कितना हमारा 10। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। a1 कितना आ गया, a1/a2 1/2। ऐसे इसको इधर निकाल लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या निकलवा रहा b1/b2। तो कैसे निकालेंगे, b1 की वैल्यू है हमारी माइनस के 3 और b2 की है माइनस के 6। माइनस के 3 बटा माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना आ गया आपका 1/2। ऐसे ही c1/c2 निकाल लेंगे, कितना आपका माइनस के 11 बटे माइनस के 22। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, कितना आ गया 1/2। तो अब हम क्या देखेंगे नाउ, अब हमें पता चला a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। हमें ये बात पता चल गई, क्यों, क्योंकि तीनों की वैल्यू हमारी 1/2 1/2 और 1/2 आई है। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं। अतः इस समीकरण की रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, तीसरे का 5वां जो है। ठीक है, चलिए ये है हमारा 5वां सवाल। देखिए अब इसको कैसे करेंगे। यहाँ आ गया हमारा सॉल्यूशन और फिर अब क्या करोगे आप, इसके नीचे एक मानेंगे और आप इसका एलसीएम लोगे और एलसीएम लेके आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे। तो ये आएगा आपका 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8 या 24। ठीक है, ये आपका सॉल्व होगा, आएगा 24 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 4x प्लस 6y
और माइनस के 24 बराबर 0। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 उतार लो, 2x प्लस 3y, ये 12 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो अब तुलना में वही अपने जैसा भी करा हमने, x की गुणा में यहाँ पे a1 है, यहाँ पे x की गुणा में कितना 4 है, तो a1 बराबर कितना आ गया 4। ऐसी y की गुणा में b1 है और यहाँ y की गुणा में कितना हमारा 6, तो b1 बराबर आ गया हमारा 6। c1, c1 यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे भी c1 देखिए, यहाँ पे माइनस के 24 है, माइनस के 24 आ गया। a2 निकाल लो, a2 कितना हमारा 2 और b2 3 और C2 माइनस के 12। तो अब हम इसकी कंडीशनें सोल्व करेंगे जो जो बोली इसने, a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 हमारा क्या आ जाएगा आपका, देखिए a1 है आपका 4, a2 है आपका 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया। ऐसे निकाल लेंगे हम क्या, b1 अपॉन b2, तो क्या आएगा आपका, b1 कितना आपका 6 और b2 आपका है 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया। ऐसे निकाल लेंगे हम क्या, C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, C1 है आपका माइनस के 24 और C2 है आपका 12, माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, 12 दूनी 24, दोनों ही तीनों ही बराबर आ गए हमारे ना। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है क्या, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। क्यों बराबर है, क्योंकि a1 अपॉन a2 भी हमारा 2 आया है, b1 अपॉन b2 भी 2 आया है और c1 अपॉन c2 भी हमारा 2 आया है, तो ये तीनों ही हमारे बराबर आ जाएंगे। और जब तीनों ही बराबर होते हैं तो ये क्या होते हैं, संगत होते हैं। इस समीकरण की रेखाएं कैसी हैं, संगत है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।